नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी कार्तिक और ज्योति की है, जिसमें कार्तिक को ज्योति से पहली मुलाकात में प्यार हो जाता है। उनकी पहली मुलाकात दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में नए सत्र की शुरुआत में हुई थी। चारों तरफ नए चेहरे और नए ख्वाबों का माहौल था। उसी भीड़ में था कार्तिक, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ लड़का जो एमकॉम करने के लिए गांव से शहर आया था। उसके लिए दुनिया नई थी, तेज़ रफ्तार बोलचाल और रहन सहन, पर उसकी आंखों में कुछ कर गुजरने का सपना था। उसकी क्लास में थी ज्योति, एक आत्मनिर्भर और एक नई सोच वाली लड़की। वो एक अमीर परिवार से आती थी, पर दिल से बहुत बेहद संवेदनशील और ज़मीन से जुड़ी हुई थी। उनकी पहली मुलाकात क्लास में नहीं, लाइब्रेरी में हुई। कार्तिक किताबों की तलाश में था और अचानक उसका हाथ और ज्योति का हाथ एक ही किताब पर गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। एक छोटी सी मुस्कान ने जैसे दिलों के बीच एक पुल बना दिया। कार्तिक और ज्योति की दोस्ती तेज़ी से गहरी होने लगी और दोनों क्लास के बाद साथ वक्त बिताने और किताबों पर बहस करते, चाय की दुकान पर बैठकर ज़िंदगी की बातें करते। कार्तिक की सादगी और गहराई ज्योति को आकर्षित करने लगी। वहीं कार्तिक ज्योति की आज़ादी और आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। कई बार कॉलेज के बाहर बैठे हुए ज्योति कहती, कार्तिक तुम अलग हो, बाकी सब लड़के दिखावे में रहते हैं, पर तुम्हारी बातों में सुकून है। एक दिन पार्क के पास बैठे बैठे कार्तिक ने पूछ ही लिया, ज्योति क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? ज्योति कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, शायद मैं खुद से पहले तुमसे प्यार करने लगी हूँ कार्तिक। उस शाम दिल्ली की हवा में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। कॉलेज ख़त्म होने को था और दोनों ने तय किया कि वो शादी करेंगे। कार्तिक ने अपने घर की बात की और उसके माता पिता थोड़े संकोच में थे, लेकिन कार्तिक की खुशी के लिए तैयार हो गए। लेकिन अगली तूफान तब आया जब ज्योति ने अपने घर में बात की। उसके पिता रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। उनका नाम रणवीर सिंह था। बेहद सख्त और परंपरावादी थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी बेटी एक गांव से आए गरीब लड़के से शादी करना चाहती है, उन्होंने सख्त विरोध किया। उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। एक लड़का जो अभी तक खुद को संभाल भी नहीं पाया, वो तुम्हारा जीवन कैसे संभालेगा? ज्योति ने बहुत समझाने की कोशिश की। पापा, कार्तिक पढ़ा लिखा है, समझदार है, हम एक दूसरे को से प्यार करते हैं। प्यार कोई नौकरी नहीं देता। समाज में इज्जत चाहिए होती है, नाम चाहिए होता है। उस रात ज्योति से मोबाइल छीन लिया गया और उसे कॉलेज जाना बंद कर दिया गया और उस पर निगरानी बढ़ा दी गई। कई महीनों तक कार्तिक और ज्योति की कोई बातचीत नहीं हो पाई। कार्तिक ने कोशिश की, पर हर रास्ता बंद मिलता। वो टूटने लगा, पर हार नहीं मानी। ज्योति को उसके घर वालों ने एमकॉम की पढ़ाई के नाम पर कानपुर भेज दिया और वहाँ उसे मजबूरन सब भूलने को कहा गया। लेकिन दिल की बात कहाँ कोई भूल सकता है। वहीं दूसरी ओर कार्तिक ने नौकरी करना शुरू कर दिया। उसने एक हिंदी लेखन कंपनी में काम करना शुरू किया। उसका लेखन लोगों तक पहुंचने लगा। धीरे धीरे उसका नाम बनने लगा। करीब 2 साल बीत चुके थे। कार्तिक अब एक प्रसिद्ध युवा लेखक बन गया था। एक दिन उसकी लिखी हुई किताब दिल्ली के एक बड़े पुस्तक मेले में आई। उसी मेले में दूर खड़ी एक लड़की उसकी किताब को देख रही थी। वो ज्योति थी। दोनों की नज़रें मिली। पहले खामोशी, फिर आंसू, जैसे दो आत्माएं फिर से एक हुई हों। ज्योति ने पूछा, तुमने मुझे ढूंढा नहीं? कार्तिक ने कहा, हर रोज़ तुम्हें अपनी कहानियों में जीता रहा। इस बार दोनों ने ठान लिया था कि अब हालात चाहें जो हों, वे हार नहीं मानेंगे। ज्योति ने अपने माता पिता से फिर से बात की। उसने कहा, अगर आपकी बेटी की खुशियाँ आपके लिए मायने रखती हैं तो कार्तिक ही मेरा जीवन साथी होगा। कई लड़ाइयाँ बहसों के बाद ज्योति के माता पिता ने हार मान ली। उन्हें भी समझ आया कि कार्तिक अब सिर्फ एक आम लड़का नहीं रहा, वो एक जिम्मेदार सफल इंसान है। फिर दिन कार्तिक और ज्योति की शादी हो गई। कार्तिक और ज्योति ने अपने दोस्तों, परिवार, चाहने वालों के सामने एक दूसरे को वचन दिया, हम हर मुश्किल से लड़ेंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। शादी के बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे और साथ में दोनों परिवार का सम्मान भी करने लगे। दोनों परिवार में एक अलग अलग सी खुशी का माहौल बन गया। अंत में जीत भी सच्चे प्रेम की हुई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।